औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से है। और इसमें हमारा जो यूनिट आज है वो 11, और इसमें जो बात कर रहा है वो पेरीमीटर और एरिया की। तो पेरीमीटर अगर मैं आपको बताऊं तो पेरीमीटर किसी भी यानी शेप का या जगह की जो बाउंड्री वाल होती है, ये जो बाउंड्री वाल, ये मैंने जो डिब्बा बनाया है, इस बाउंड्री वाल को आप पेरीमीटर कहेंगे। और एरिया जो है इस जो यानी ये जो स्पेस होगी या कोई शेप होगी, तो इसकी ये साइड और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो होगा, इन दोनों को जो भी होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इज द मेजरमेंट ऑफ रीजन ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द फिगर। ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर इज द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ एनी क्लोज फिगर। क्लोज फिगर की जो बाउंड्री वाल होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। और जो एरिया है वो आप इसकी जो अंदर वाली स्पेस होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एरिया आ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अच्छा एरिया अगर उर्दू में कुछ बच्चे हैं उन्हें शायद समझ आ जाए कि एरिया का मतलब होता है रकबा, ये टोटल रकबा कितना है, यानी कि ये जो स्पेस है या ये जो जगह है 2 मरले की, उसका टोटल रकबा कितना है। ठीक है जी। और पेरीमीटर की अगर बात करूँ तो अहाता पूछ रहा होता है वो कि अहाता कितना है इसका। ठीक है, यानी उसकी बाउंड्री वाल कितनी, साइडों से वो कितना है। अब अगर हमारी जो भी यानी जगह होती है या कोई भी शेप होती है, उसको कोई ना कोई नाम दिया गया है हमारी इसमें मैथ में। तो आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? वो यानी कि शेप या वो शक्ल होती है जिसकी चारों साइडें जो होती है वो एक जैसी होती है। यानी कि अगर ये मैंने लेंथ लिखा है, इसकी ये भी लेंथ, ये भी और ये भी एक जैसी होगी। फ़र्ज़ करें इसकी ये लेंथ 2 मीटर है यानी 2 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी 2 मीटर हुई, ये भी 2 मीटर हुई और ये भी। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर का एक तो यहाँ पे इस बुक में हमने पेरीमीटर फाइंड करना है जैसे इसके मुताबिक, और दूसरा एरिया फाइंड करना है। ठीक है। इसके एरिया का फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो लेंथ ज़रब लेंथ होता है। ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और इधर से लेकर इधर तक। मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो जो होगी वो हमारा एरिया होगा। ठीक है जी। तो फार्मूला आपने ये जहन में रख लेना है कि एल का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, या फिर लेंथ ज़रब लेंथ। ठीक है जी। ये फार्मूला होगा एरिया ऑफ स्क्वायर का। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया बाउंड्री वाल इस पॉइंट से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर एंड पे फिर वापसी इस पॉइंट तक। इस पूरी लेंथ को हम बाउंड्री वाल कहते हैं, और उसको फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर यानी उसे कहा जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए मैंने लिखा हुआ है लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। ठीक है। ये टोटल कितनी लेंथ है? 4, 1 2 3 4। तो मैंने 4L लिख दिया है। ठीक है। अलहदा अलहदा लिखने की बजाय आपने ये जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ये आपने फार्मूला जहन में रख लेना है कि जब भी हमसे स्क्वायर का पेरीमीटर पूछेगा तो हमने फार्मूला क्या लगाना है? 4L। ठीक है। जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो हमने लगाना है लेंथ का स्क्वायर, L का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आगे बात आती है रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल भी जो है उसी डिब्बे की तरह ही होता है, लेकिन एक क्लोज फिगर होती है ये। तो इसका भी पेरीमीटर जो होता है वो तो सेम होगा। ठीक है जी। सेम कैसे होगा? यानी इसमें देखें अगर तो और थोड़ी सी एक रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि रेक्टेंगल जो होती है उसमें क्या होता है, एक साइड जो होती है वो ज़्यादा लेंथी होती है और दूसरी यानी उसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होगी, और उसकी जो चौड़ाई होगी यानी ये चौड़ाई है इसकी। ठीक है जी। ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई ज़्यादा होगी और जो उसकी चौड़ाई है वो
कम होगी, ठीक है, उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसके एरिया का फार्मूला जो होता है वो आपने लेंथ ज़रा विथ लगाना है, यानी कि वही तरीका कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला ये मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, यहाँ से यहाँ तक के फासले के साथ आपने। तो ये जो होती है ये लेंथ होती है और ये जो होती है ये विथ होती है। तो लेंथ ज़रब विथ करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। यानी लेंथ फ़र्ज़ कर लें आपके पास यहाँ पे 2 है और जो विथ है वो 1 है, तो यहाँ पे 2 × 1 करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है जी। इस तरह से हम जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आगे अब पेरीमीटर मैंने बताया सेम वैसे ही, लेकिन चूंकि वो एक से एक जैसी साइडें होती हैं उसकी चारों, तो यहाँ पे क्या है लेंथ प्लस विथ, ठीक है। चारों साइडें मैंने ये लेंथ, फिर ये विथ, फिर ये लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारी विथ। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 टाइम में हमारे पास L है तो मैंने देखा 2L, और 2 टाइम ही हमारे पास जो है चौड़ाई है इसकी यानी विथ है, तो मैंने 2W लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया है तो 2L + W, ठीक है। असल में जो फार्मूला है वो आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। मैंने ये आपको ये हल करके फार्मूला बताया है ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है जी। इसको आपने रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको जहन में रखना है जी। तो कुछ हमारी शेप्स जो होती है वो इस शेप की होती है जिसे हम ट्राइएंगल कहते हैं, त्रिकोण जिसके 3 कोने होते हैं। तो इसका भी जो है फार्मूला हम एरिया ही वो पूछेगा, ठीक है जी। अगर पेरीमीटर पूछेगा तो पेरीमीटर इसका आपको पता चल जाएगा, यही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा पेरीमीटर होगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइएंगल, अब ये राइट एंगल ट्राइएंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइएंगल का मतलब ये हुआ कि राइट एंगल ट्राइएंगल ये होती है कि जिसमें एक जो एंगल होता है, एक एंगल वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखें ये एक एंगल 90 डिग्री का है, इसको राइट एंगल ट्राइएंगल कहते हैं, ठीक है। एक ट्राइएंगल होती है जो किसी भी शेप की हो सकती है। ट्राइएंगल जो होती है वो किसी भी इस शेप की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, यानी कि किसी भी शेप की होती है। लेकिन जो राइट एंगल ट्राइएंगल होती है उसमें वो इसी शेप की होती है जिसमें 90 का एंगल होता है, ठीक है। और 90 के एंगल वाले का जो फार्मूला है वो आपने जहन में रख लेना है, 1/2 B × H। B का मतलब ये बेस है इसकी और H का मतलब ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये फार्मूला है जो इसका आपने ये जहन में रख लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, इस एक्सरसाइज के। तो इसका पहला क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है आ स्क्वायर शेप स्टोर, एक स्टोर है वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। एक डिब्बे की शक्ल, स्क्वायर अब आपको पता चल गया होगा, यानी जिसकी चारों साइडें एक जैसी होगी कम से कम, ठीक है। वो जो था ना अपना स्टोर है वो इस शेप का है, डिब्बे की शेप का। हैज़ इट्स साइड 18 मीटर, ठीक है। इसकी जो साइड है वो 18 मीटर है, ये भी 18 मीटर है, ये भी 18 मीटर है, ये भी 18 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एट द रेट 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। जी, तो इसका हम जो है सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है मैं वो यहाँ पे नहीं लिख रहा। आपने उसको स्टेटमेंट को पढ़ लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है आपने, आंसर शुरू कर देना है। कैसे कि हमने उसने कहा है कि वो जो स्टोर है वो किस शक्ल का है, एक डिब्बे की शक्ल का है, यानी स्क्वायर शक्ल में है, और इसकी हर साइड जो है वो 18 मीटर की है, ठीक है। ये भी 18, ये भी, ये भी और ये भी। अब हमसे कहता है कि इस पे मैंने ना वो जो इसका फर्श है वो नहीं बना हुआ, फर्श बनाना है, उसकी जो कॉस्ट है वो उसने बता दी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ लिख ले, या आप साइड लिख लें, लेंथ ऑफ स्क्वायर
अच्छा कितनी है जी? 18 मीटर। अच्छा, अब हमने जब भी एक बात जहन में रख लें, आप इस पूरी एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूँ वो आपने जहन में रखना है। जब भी वो कोस्ट पूछेगा आपसे कि कोस्ट बताएं, मैंने प्लांटिंग की है, मैंने सीलिंग लगाई है, मैंने ग्रासिंग प्लांटिंग की है, मैंने यानी कि जो भी उसने किया होगा जो कुछ भी, तो अगर हमसे वो पूछेगा कि उसकी कोस्ट जो है वो मुझे बताएं कि उसकी पर मीटर की जो कोस्ट है पर मीटर स्क्वायर की वो ये है, तो हमसे जब भी वो कोस्ट की बात करेगा तो आपने उसका सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि जब तक आपके पास यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला आपके पास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, आपको जो है फिर आप उसकी कोस्ट जो है वो फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, तो आपने जब कोस्ट फाइंड करनी है तो उसका पहले एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, मैंने अभी बताया आपको लेंथ ज़रब लेंथ, तो लेंथ 18 मल्टीप्लाई 18, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 324 आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसने हमसे पूछा है कोस्ट, उसका जो रेट है वो हम देख लेते हैं। रेट पर स्क्वायर का वो इक्वल टू है 20 रुपीज़। ठीक है जी, कितने? 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का 20 रुपये रेट है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को जो उसका हमने एरिया निकाला है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो इक्वल टू मल्टीप्लाई 20, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 6480। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा जी। अब इसका क्वेश्चन टू में आपने क्या करना है, उसमें भी आपने इसी तरह क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ लेनी है। द वो कहता है द हॉल ऑफ आ स्कूल इज़ इन द शेप ऑफ आ रिक्टेंगल। एक स्कूल है जो उसकी शेप है यानी उसकी जो शक्ल है वो एक रिक्टेंगल की शक्ल की है। ठीक है जी, ऑफ लेंथ, अब उसकी जो लेंथ उसने हमें दी है 21 मीटर और उसकी विथ है 14 मीटर। फाइंड दी पेरीमीटर। अब यहाँ पे हमसे सीधा वो पूछ रहा है पेरीमीटर बताएं हमें। ठीक है जी, तो पेरीमीटर का मैंने आपको फार्मूला बताया है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल ऑफ रेट 6.40 पर मीटर स्क्वायर। इतने रुपए 6 रुपये 40 पैसे जो है वो कहता है जब उसकी सीलिंग होगी, सीलिंग तो उसका जो रेट है वो ये है। तो अब यहाँ पे भी कोस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे भी एरिया पहले फाइंड करना है, देन हम उसे कोस्ट बता सकेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन टू, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्या चीज़ है, हॉल। लेंथ ऑफ हॉल कितनी है, उसने 21 मीटर बताई हुई है। अच्छा जी, आगे उसने विथ बताई हुई है। विथ ऑफ हॉल जो उसकी विथ है वो है 14 मीटर। ठीक है जी, वो कहता है रेक्टेंगल शक्ल का है यानी इस तरह से एक साइड उसकी लेंथ ही है ये, यानी कि ये है 21 मीटर और चौड़ाई जो उसकी है वो है 14 मीटर। ठीक है जी, इस तरह का है। तो अब हमसे वो कहता है इसका पेरीमीटर फाइंड करें, देन आपने इसकी कोस्ट बतानी है। तो हम इसका पेरीमीटर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला है, पेरीमीटर इक्वल टू, मैंने बताया था दो ही इसकी लेंथ है और दो ही विथ है, तो 2 लेंथ प्लस विथ। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। आगे 2 लेंथ हमारे पास है 21 प्लस 14, विथ जो है उसकी 14 है। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो 4 और 1 5,
2 और 1 3, 35 मल्टीप्लाई 2, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 70 मीटर आ गया। ठीक है जी, पेरीमीटर हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब हमने उसको बतानी है कोस्ट, तो कोस्ट से पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ ज़रब विथ। ठीक है जी, ये ज़बानी आपने जो है इसको याद रखना है। तो यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई हमारे पास जो है 14 होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 294। आप 21 मल्टीप्लाई 14 करके देखें इसको, 4 और 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाई 1 2 1 ज़ार 2, तो आपके पास आ जाएगा 4 9 और 2, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हमें उसने पूछा है कोस्ट बताएं जी, कोस्ट ऑफ वाइट वाशिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले रेट लिख दें उसका, जो रेट उसने हमें बताया है, रेट ऑफ वाइट वाशिंग इक्वल टू कितना रेट है 6.40 रुपीज़। ठीक है जी, अब हमने उसको कोस्ट बतानी है, ये रेट था उसका, तो कोस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इक्वल टू, जो हमने एरिया निकाला है 294 मल्टीप्लाई 6.4, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 को, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1881.6 रुपीज़। ठीक है, आर एस, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग भी आ जाएगी और इसका पैरीमीटर भी आ गया, यही उसने हमसे पूछा था, यही इसका आंसर। ठीक है, अब आगे अब हम इसका क्वेश्चन जो है वो 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो इसमें वो क्या कह रहा है, कहता अली टेक्स 4 राउंड ऑफ द प्लेग्राउंड ऑफ हिज स्कूल। द प्लेग्राउंड इज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड विथ 70 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन कंप्लीट 4 राउंड। वो कहता है एक अली लड़का है, उसने यानी कि 4 चक्कर लगाए हैं, एक ग्राउंड है उसके, स्कूल का ग्राउंड है उसके, 4 राउंड उसने लगाए हैं ऐसे। तो प्ले ग्राउंड रेक्टेंगल, जो प्ले ग्राउंड है वो रेक्टेंगल शक्ल का है, तो उसकी लेंथ उसने बता दी है, विथ बता दी है। उसने हमसे पूछा है कि उसने जब 4 चक्कर लगाए थे तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस फाइंड अपना कवर किया था, तो वो हमने बताना है जस्ट। तो इसके लिए हमें जो है उसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, सोल्यूशन, तो लेंथ ऑफ स्कूल इक्वल टू, कितनी लेंथ है जी यहाँ पे 120 मीटर, और इसकी जो विथ है, विथ ऑफ स्कूल इक्वल टू 70 मीटर। ठीक है जी, हमसे वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि टोटल उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो उसने 4 टाइम, यानी कि अगर इसकी शेप मैं यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ, इसका हल आगे कर लेता हूँ। ये तो 120, ये भी 120, यहाँ पे 70 और ये भी 70। ठीक है, उसने इसके चक्कर, एक अगर चक्कर लगाएगा तो वो तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे पेरीमीटर की शक्ल में। तो इसका जो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विथ। ठीक है जी, तो एक चक्कर मैं अभी निकाल के आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो आपने क्या करना है, 2 लेंथ हमारे पास है 120 प्लस 70। ठीक है जी, 2 वैसे ही इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 190 हो जाएगा। ठीक है,
और जब आप 190 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 20, 9 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 18 यानी कि 2 और 3, 380 इसका पेरीमीटर आ गया, बाउंड्री वॉल आ गई इसकी। ठीक है जी। अब हमसे वो कहता है कि उसने 4 चक्कर लगाए थे। ठीक है, तो एक चक्कर में उसका जो डिस्टेंस हुआ वो 380 मीटर हुआ एक चक्कर में। अब उसने कितने लगाए हैं? 4। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 4 राउंड। डिस्टेंस कवर इन 4 राउंड। तो 4 के साथ हम क्या कर देंगे, 380 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाना है। तो यहाँ पे 380 को मल्टीप्लाई 4, 40, 8 4 ज़ार 20, 32, 3 कैरी, और 4 3 ज़ार 12 और 3 15, तो 1520 मीटर। तो उसने 4 जब चक्कर लगाए थे तो उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 1520 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है जी। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो कहता है आ रेक्टेंगल लॉन इज 14 मीटर लेंथ, लॉन्ग 9 मीटर वाइड। यानी कि एक लॉन है, वो कितने का है, उसकी लेंथ ये है, वाइड ये है, यानी उसकी चौड़ाई ये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ दी प्लांटिंग ग्रास। वहाँ पे वो ग्रास लगा रहे हैं, तो उसको वो कहता है कॉस्ट उसने हमें बता दी है 75 रुपीज़। तो हमने उसको बतानी है कि टोटल वो कहता है हमें कॉस्ट कितनी होगी। तो सोल्यूशन, आपने सबसे पहले जो लेंथ है उसकी, लेंथ ऑफ लॉन वो लिख लेनी है। लेंथ कितनी थी इसकी लॉन की, 14 मीटर, और इसकी विथ ऑफ लॉन इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है जी। अब आपने जब भी मैंने आपको बताया कि कोस्ट हमसे पूछेगा किसी भी चीज़ की, कुछ भी कर रहा है तो उसकी वो पूछ ले हमसे कि इसकी कोस्ट निकाल के दे, तो हमने सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ लोन, तो लोन जो था वो रेक्टेंगल शेप का था, ये उसने ऊपर बताया भी है। अगर ना भी बताया हो तो आपको लेंथ से और विथ से पता चल जाना चाहिए कि उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है और जो उसकी विथ है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हमने इसका फार्मूला याद किया हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो 14 मल्टीप्लाई हम 9 करेंगे, तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 9, 9 4 ज़ार 36, 3 कैरी, और 9 1 ज़ार 9 और 3 12, 126। तो हमारे पास 126 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब पर स्क्वायर की जो उसने कीमत बताई है, यहाँ पे रेट मैं लिख लेता हूँ। जो उसने हमें रेट बताया है पर मीटर स्क्वायर का, ये कितने 126 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर का उसने रेट बताया है, सॉरी यहाँ पे 75 रुपीज़ 75 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर का 75 रुपये है उसके। ठीक है, तो 126 मीटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, क्या किया ये उसने, प्लांटिंग ग्रास इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 126। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा
450। तो ये आपके पास जो टोटल उसके पैसे हैं, जो उस पर हमारा खर्चा होगा, वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 5 की तरफ। जी, क्वेश्चन 5 में वो कहता है द इनर डायमेंशन ऑफ अ रूम आर, एक रूम है, उसकी जो अंदरूनी साइड पे जो उसकी पैमाइश है तो वो कितनी है। वो कहता है इसकी जो लेंथ है वो 8.5 मीटर है, वाइड इसकी 5.5 है, और उसकी जो हाइट है टोटल एक कमरे की वो बता रहा है, ऊपर तक छत तक जो हाइट है 4.5 मीटर है। ठीक है। अब हमसे वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो जो 4 की 4 दीवारें हैं उसका वो कहता है एरिया मुझे फाइंड करके दें। तो इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एक फार्मूला होता है, वो आपने ध्यान में रखना है, जस्ट आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है जी। सॉल्यूशन आपने लिखा लेंथ ऑफ क्या है जी, रूम की जो लेंथ है वो 8.5 मीटर है, जो उसकी विथ ऑफ रूम कितनी है 5.5 मीटर, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 4.5 मीटर। अच्छा जी। अब वो हमसे कहता है एरिया, आपने डायरेक्ट क्या करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल, और ये फार्मूला जो है आप ज़बानी याद कर लें, ये फार्मूला इसका फार्मूला होता है 2h लेंथ प्लस विथ। ठीक है जी। ये आपने जो है फार्मूला अपने जहन में रख लेना है, तो 2h लेंथ प्लस विथ, जस्ट आपने क्या करना, वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाना है। h हमारे पास उसने दिया हुआ है, यानी हाइट जो होगी वो h होगा, w जो होगा वो विथ होगी इसकी, ऐसे आपने लेंथ जो हो वो l होगा, हाइट में हमारे पास आएगा 4.5, लेंथ में हमारे पास जो है वो आएगा 8.5 प्लस विथ हमारे पास है 5.5। ठीक है जी। इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है, अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 8.5 और 5.5 जो है प्लस हो रहे हैं, 5 और 5 10, 1 कैरी, 9 और 4 14, तो इसके बाद एक पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है। अब 14 को मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, 126। तो आपके पास जो इसका एरिया आ जाएगा टोटल, उसने जो हमसे पूछा है वो 126 जो है मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से आपने जो है इस क्वेश्चन को हल करना है, बहुत आसान, सिर्फ फार्मूला आपने जहन में रखना है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है उसमें समझ लेते हैं। वो कहता है आ रिक्टेंगल पीस ऑफ वुड, ये जो उसने आगे शेप बनाई है ये रिक्टेंगल शेप का एक वुड है, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है। ठीक है। तो उसकी जो उसने लेंथ बताई है वो 2.6 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.8 मीटर है। ठीक है। तो आगे वो क्या कहता है, कहता ट्राइंगल पीसीज आर कट ऑफ फ्रॉम ऑल दी 4 कॉर्नर एज शोन इन फिगर। वो कहता है उसके कॉर्नर से चारों तरफ से उसने ना इसके जो अपना काट लिए थे। ठीक है। आगे फाइंड दी एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस, वो कहता है इसको काटने के बाद ये जो अंदर वाला एरिया बच गया है वो मुझे बताएं कि वो क्या होगा। ठीक है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमें दोनों का एरिया चाहिए होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का भी और उसका भी। रेक्टेंगल अगर आप देखें तो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो फार्मूला, एरिया का फार्मूला होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल का होगा, यानी कि कौन सा 1/2 बेस लेंथ मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे देखें आपका, मैंने ये फार्मूला आपको बताया था ये वाला। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो
1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है। और रेक्टेंगल का फार्मूला जो है वो आपको आता ही है, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है जी। तो रेक्टेंगल का इसका पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वुड, कितनी है 2.6 मीटर, और उसकी जो वाइड है चौड़ाई यानी कि वो कितनी है 1.8 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ वुड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.6 को भी, और तो एरिया ऑफ वुड हमारे पास एरिया रेक्टेंगल की शेप का है, तो लेंथ मल्टीप्लाई विथ इक्वल टू लेंथ हमारे पास 2.6 मल्टीप्लाई 1.8। ठीक है जी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आ जाएगा 4.68 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास एरिया आ गया है। अभी किसका एरिया आया है, पूरी रेक्टेंगल का आया है। अभी हमने इसके कार्नर जो है वो काटने हैं। तो कार्नर आपको पता है वो इस शेप के हैं। ठीक है जी, तो ये भी साइड इसकी 20 सेंटीमीटर है, आप वहाँ पे देखेंगे तो ये भी इसकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो इसका सेंटीमीटर के हिसाब से भी हम निकाल लेते हैं इसका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने ये जहन में रखना है। तो इसका फार्मूला जो होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब आपको पता है जो बेस और हाइट दोनों एक जैसी है, तो 1/2 20 मल्टीप्लाई 20 करवा देंगे, तो 1/2 ये हो जाएगा 400, 2 2 4 0 और 0। ठीक है, इसको इसके साथ कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि वो जो देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है अब यहाँ पे, कि इसका ये मैंने एरिया निकाला है सिर्फ इसका एक का। ठीक है, तो ये टोटल कितनी है 1 2 3 4 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आंस आया है वो सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर में आया है आंस, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इन 4 का एरिया आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अगले स्टेप में जो 4 कार्नर थे, तो 200 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई मैंने करवाया 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब चूंकि हमारे पास जो मेन एरिया आया है वो है मीटर में, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब आपको पता होगा कि 1 मीटर जो इक्वल टू होता है वो 100 सेंटीमीटर के होता है। तो आपने क्या करना है इसको, यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप इसको 1000 के साथ जो है यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या करेंगे, टोटल जो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा वो 800 डिवाइड 1000। ठीक है जी, 1000 के साथ आप इसको डिवाइड करवा देंगे, तो जब करवाएंगे तो आपके पास 0.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि इसको डिवाइड करवाने के बाद आपके क्या आ जाएगा 0.8 मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए उसका लास्ट पे जो वो कहता है रिमेनिंग पीस ऑफ वुड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग वुड।
जो रिमेनिंग लकड़ी का टुकड़ा जो बच गया है वो हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास जो टोटल एरिया आया था वो था 4.68, और जो दूसरा एरिया आया है, जो छोटे टुकड़ों का एरिया आया है, वो आया है हमारे पास 0.8। ठीक है जी। इन दोनों को हम माइनस करवा देंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा जी। तो जब आपने इसको माइनस करवाया तो आपके पास 3.88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो बाकी टुकड़ा बच गया है लकड़ी का वो 3.88 मीटर है। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, आ हॉल ऑफ मास्क यानी एक मस्जिद है, उसका जो हॉल वो कहता है वो उसकी लेंथ 25 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है यानी उसकी जो वाइड है वो है 18 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द हॉल ऑफ रेट, यानी पर मीटर स्क्वायर का 45 रुपये 60 पैसे जो उसने रेट बताया है। कॉस्ट पूछ रहा है, जस्ट आपने एरिया फाइंड करना है, कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 7, लेंथ ऑफ हॉल सॉल्यूशन। तो लेंथ ऑफ हॉल कितनी लेंथ है जी, 25 मीटर, और उसकी जो वाइड है, वाइड ऑफ हॉल इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ आपको पता चल गया। अब यहाँ पे उसने रेक्टेंगल या ये चीज़ वगैरह नहीं बताई कि ये कौन सा एरिया हम फाइंड करेंगे। आपको पता चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ना भी बताए कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, हमें पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही। तो जिसकी लेंथ है वो 25 मीटर है और उसकी जो वाइड है वो 18 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगल शेप का है। तो एरिया ऑफ जो हॉल होगा तो वो फार्मूला लगेगा लेंथ ज़रा विथ। ठीक है जी। तो 25 मल्टीप्लाई 18, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। 25 मल्टीप्लाई 18, 8 5 जार 40, 4 कैरी, 8 2 जार 16 और 4 20, 5 और 2 054। तो आपके पास आ जाएगा 450, क्या आ गया जी, मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब चूंकि उसने हमसे पूछी है कॉस्ट और उसने इसका जो रेट है वो हमें बताया हुआ है, रेट पर मीटर का उसने बताया था हमें 45.60 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 45.60 मल्टीप्लाई 450। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें आप। जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास रुपीज़ आ जाएंगे 2520। ठीक है, 20,520 रुपीज़। ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आगे इसका क्वेश्चन 8 जी। क्वेश्चन 8 में भी यही कह रहा है, वो कहता है कि द स्टेज ऑफ अ लेक्चर रूम इज 12 फीट लॉन्ग एंड 7.5 फीट वाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग रबर शीट ऑन इट्स अपर सरफेस एट द रेट ऑफ 4.5 यानी कि 50 पर स्क्वायर फुट। तो यहाँ पे यानी कि एक रूम है, उस पर उसने स्टेज लगाना है। ठीक है, लेक्चर रूम है तो उस पर स्टेज लगाना है, तो उसके लिए उसे जो है उसने बताया है कि स्टेज की जो लेंथ होगी वो ये होगी, और उसकी कॉस्ट उसने हमें बता दी है। तो उस पर रबड़ लगानी है उसने साइडों पे। तो वो कैसे हमसे कहता है कि इसकी कॉस्ट ये है, तो टोटल हमें कॉस्ट बता दें। तो हमने उसको टोटल कॉस्ट बतानी है।
ठीक है जी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टेज कितनी है जी, 12 फीट। और उसकी जो वाइड है, वाइड ऑफ स्टेज वो कितनी है, 7.5 फीट जी। तो इस जब भी मैंने आपको बताया कि कोस्ट पूछे तो आपने एरिया फाइंड करना है पहले, एरिया ऑफ स्टेज, उसका जो एरिया होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। अब स्टेज आपको पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल शेप का है, तो लेंथ ज़रा विथ करेंगे हम, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास है 12 और विथ हमारे पास 7.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम जी। तो आपके पास जो एरिया इसका मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा वो 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसने हमें जो रेट बताया हुआ है उसका रेट ऑफ, क्या कर रहा है जी इसमें, रेट ऑफ रबर शीट कितना है, 4.5 रुपीज़ पर मीटर, सॉरी पर फुट स्क्वायर। यहाँ पे भी सॉरी मैंने पीछे फुट ही लिखा था, तो मैंने फुट स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब कोस्ट बतानी है जी उसे, कॉस्ट ऑफ रबर शीट, जो टोटल उसकी कॉस्ट हो जाएगी रबर शीट लगाने की वो हम उसे बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, 4 पीस को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 90 फीट से, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 405 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपके पास असल में आंसर आ जाएगा, इतना उसका खर्चा होगा। अब हमने जो है वो करना है क्वेश्चन 9। तो लास्ट वाला हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है वैसे आपको क्वेश्चनों की जो है समझ आ रही होगी अच्छे से। तो फिर भी अगर कोई इसमें आपकी डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। सॉल्यूशन इसमें भी वो यही चीज़ है, बहुत शांत है ये क्वेश्चन। इसमें वो कहता है कि एक ब्लैक बोर्ड है क्लासरूम में लगा हुआ, तो 7.5 फीट का है लेंथ, और उसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट की है। तो आगे वो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यानी कि उस वाइट बोर्ड के ऊपर उसने जो है पेंटिंग करनी है। तो उसका रेट उसने बता दिया है हमें, 4 4 रुपये है रेट। तो क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड इक्वल टू कितनी है, 7.5 फीट। और वाइड ऑफ ब्लैक बोर्ड, उसकी जो चौड़ाई है वो 4 फुट की है, ठीक है जी। अब हमसे वो पूछ रहा है कॉस्ट, तो मैं इसका एरिया पहले निकालूंगा, एरिया ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का जो एरिया है वो निकालने के लिए आपको पता चल गया कि ये जो ब्लैक बोर्ड है वो रेक्टेंगल शेप का है। तो फार्मूला W ज़रब L ज़रब W। तो 7.5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। तो आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ जाएगा 30 फुट स्क्वायर। टोटल उसका फुट स्क्वायर जो निकला है वो 30 फुट स्क्वायर निकला है, ठीक है। अब उसका जो रेट है, रेट ऑफ पेंटिंग, जो उसके ऊपर उसने पेंटिंग करना है, कितना है, 4 पीस, ठीक है जी। 4 रुपये है जी उसे जो खर्चा आना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग। जो पेंटिंग के लिए कॉस्ट लगेगी, जो खर्चा आएगा वो हम उसे बता रहे हैं, 4 × 30। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 0 4 3 12 120 रुपीज़, 120 रुपये का जो खर्चा है उस पर पेंट करने का आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियो देखी। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।